fine. How are you? Hope so. You all are good. In this session, we will talk about the sonnet, which was 116 in number of the William Shakespeare. मतलब सोनेट क्या होता है, हम लोगों ने इसको डिटेल में समझा था कि जो 14 लाइंस का जो स्टैंजा होता है ना, उसे सोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो वही और टोटली विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट को लिखा है, जिसमें से 116th वाला सोनेट जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज के सेशन में, जिसका नाम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रूमेंस। थीम ही जो है वो बता देती है कि इस चैप्टर में, इस लाइन्स में, इस पोएम्स में होता क्या है। बेसिकली जो विलियम शेक्सपियर का जो सोनेट है ना, उसमें 3 स्टैंजा हैं और 1 कपलेट। 1 कपलेट मतलब 2 लाइन्स। चलिए देख लेते हैं। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। मतलब क्या है इस लाइन का कि जो मतलब दो लवर्स होते हैं जिनके बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, जिनके माइंड्स है ना एक दूसरे से मतलब कोप अप करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, जिनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, हाँ, उसे ट्रू लव कहते हैं। और एडमिट इम्पेडिमेंट से इनके कहने का मतलब है कि अ, अगर हमारे लवर्स ये दोनों के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, उनकी फैमिली इशू या फिर कुछ भी हो जाते हैं ना, बहुत सारी कठिनाई आ जाती हैं, अगर उनका प्यार नहीं डगमगाता है ना, उनकी रिलेशनशिप में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है ना, तो उसे सच्चा प्यार बोलते हैं। ठीक है, लव इज़ नॉट लव, प्यार प्यार नहीं है। विच अल्टर्स व्हेन इट्स अल्टरेशन फाइंड, मतलब बदलती हुई दुनिया में अगर वो बदल जाए तो उसे प्यार नहीं करते, है ना। जस्ट लाइक कोई भी टर्नेडो हो गया, आंधी तूफान, जस्ट लाइक लाइफ में किसी की आ जाए, है ना, फिर भी वो डिग है, वो खड़ा हुआ है ना, वो मतलब कोई भी मतलब हिला तक नहीं, उसे प्यार कहते हैं, है ना। कोई भी इशू नहीं आया है ना उन दोनों के बीच में, उसे ही प्यार कहते हैं। ठीक है, और बेंड विद द रिमूवर टू रिमूव। और इसमें कहने का मतलब है अगर 2 लवर्स हैं, उसमें से एक बदल जाए ना, फिर भी वो सेकंड पर्सन का प्यार अगर उसके लिए सच्चा है तो वो कभी नहीं बदलेगा उसके लिए। ठीक है, चाहे वो जितना भी बुरा हो जाए, लेकिन उसके लिए वो अच्छा ही इंसान रहेगा, उसके लिए वो प्यार कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि इंसान गलत हो सकता है लेकिन प्यार गलत नहीं हो सकता। ठीक है, इन 4 लाइन्स में विलियम शेक्सपियर का कहने का मतलब है कि प्यार क्या नहीं है। ठीक है, अब प्यार क्या है तो विलियम शेक्सपियर अब इन लाइन में बताएंगे। ओ नो, इट इज़ एन एवर फिक्स मार्क। एवर फिक्स मार्क का कहने का मतलब है यहाँ पे लाइट हाउस। लाइट हाउस जस्ट लाइक अंधेरी रात में जब शिप को डायरेक्शन दिखाने का वर्क लाइट हाउस करता है। ठीक है, दैट लुक्स ऑन एम्पेसेंट, वेट वेट वेट, आई थिंक यस, हाँ, आई एम राइट, दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज़ नेवर शेकन। टेम्पेस्ट मतलब क्या होता है, तूफ़ान, है ना, वायलेंट स्टॉर्म, है ना। और जो तूफ़ान होता है ना, अगर सच्चा प्यार है तो चाहे जितना भी आंधी तूफान आ जाए ना, वो कभी डगमगाता नहीं है, कभी हवा के झोंके से डगमगाता नहीं है लव। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर वो सही में टिका हुआ है ना अपनी डिसीज़न पे, यस ही इज़ माई लवर या फिर शी इज़ माई लवर, तो फिर वो सच्चा प्यार है। अगर सारी कठिनाइयों से अगर वो लड़ जाए, लड़ के हार ना माने ना, उसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। इट इज़ द स्टार टू एवरी वंडरिंग बाग। मतलब स्टार का यहाँ पे बेसिकली एक पर्टिकुलर स्टार को डोनेट नहीं किया, लेकिन इस स्टार का मतलब है नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार क्या है, जो अपनी एक डायरेक्शन में टिका रहता है। सभी स्टार अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, लेकिन नॉर्थ स्टार वो अपनी जो प्लेस है ना उस पर टिका रहता है ना। वैसे ही लवर होता है, सब बदल सकते हैं लेकिन लवर नहीं बदलता है अगर वो ट्रू लव करता है। ठीक है, होम्स वर्ड्स अननोन एल्दो हिज हाइट बी टेकन। मतलब वो कभी चाहे उसकी हाइट ले लें, जस्ट लाइक रात में अंधेरे में। अब पहले इनिशियल टाइम में इतना सारा कुछ टेक्नोलॉजी होती नहीं थी, तो वो लोग अब जब नॉर्थ डायरेक्शन में जाने को सोचते थे ना, तो वो नॉर्थ स्टार को फॉलो कर लेते थे। उनको पता था कि अगर मैं इस रास्ते पे जाऊँगा तो वो मैं नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाऊँगी अगर मैं इस स्टार को फॉलो करूँगा, और सही रास्ता दिखाता है। वैसे लवर होता है, लवर हमें सही रास्ता दिखाता है, हमें हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है वो डिसाइड करते हैं। वो हमें तुरंत बता देता है कि ये यहाँ पे तुम गलत कर रहा हो, कर रही हो, है ना। उसे लव कहते हैं। लव ये नहीं कि हमारी गलती पे उसको हमें अप्रिशिएट करे, हमारी गलती को बताए, है ना, हमें सही रास्ता दिखाए, उसे प्यार कहते हैं। ठीक है, लव लव्स नॉट टाइम्स फुल। मतलब लव प्यार का पागल नहीं है, टाइम का पागल नहीं है, समय का पागल नहीं है। मतलब क्या है, पहले फुली लाइन पढ़ लेते हैं पहले। थ्रो रोजी लिप्स एंड चिक्स विद इन हिज पेंडिंग सिकल्स कंपस कम।
तो इसका कहने का मतलब है, तो समय के साथ साथ हमारी फिज़िकल जो अपीयरेंस होता है वो चेंज हो सकता है, हमारे लिप्स लूज़ी हो सकते हैं, है ना? और चिक्स जो है ना हमारे फेस पे रिंकल्स आ सकते हैं, है ना? लेकिन अगर वो सच्चा प्यार करता है ना आपका लवर, तो वो कभी इसमें ये नहीं डिफरेंशिएट करेगा कि पहले वो ब्यूटीफुल थी या ब्यूटीफुल था एंड नाउ ही इज़ ओल्ड, सो माई इंटरेस्ट इज़ नाउ कमिंग आउट। ऐसा नहीं है, ठीक है। विद इन हिज बेंडिंग सिकल, सिकल का मतलब क्या होता है आपने पता होता है, वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है क्रॉप्स को कट करने के लिए, है ना? जब वो पक जाते हैं तो कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे इसमें एक जैसे गोश्त नहीं होता है, वो सिकल लेके हाथ में लेता है और सबको मौत के घाट मतलब उतार देता है। बट लव ऐसा नहीं होता है ना? और इस लाइन का कहने का मतलब विलियम शेक्सपियर का ये है कि एक दिन ब्यूटी भी उसी की चपेट में आ जाती, उसी सिकल के चपेट में, और वो उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। लव अल्टर नॉट विद हिज ब्रीफ आर एंड वीक्स, लव हफ्तों या घंटों का प्यार नहीं होता है, सदियों का प्यार होता है ना? जो 2 पल में ख़त्म हो जाए उसे प्यार नहीं कहते, ठीक है? 1 हफ्ते में जो हो जाए प्यार उसके बाद ब्रेकअप, इसे प्यार नहीं कहते, इसे सिर्फ अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है? बट बियर्स इट आउट इवन टू द एजेस ऑफ डोम, डोम का मतलब क्या होता है? डेथ, है ना? प्यार, प्यार वो है जो हमारे मौत तक साथ दे, है ना? जब तक हम मान रहे तब तक हमारा साथ दे, मौत के बाद भी अगर वो जो साथ दे रहा है ना वो साथी जो है ना, इसका मतलब वो हमसे सच्चा प्यार करता है, वही सच्चा लवर है, ठीक है। अब एंड में ये कपलेट है बेसिकली, इफ़ देयर बी एरर एंड अपॉन वी प्रूव्ड, अगर जो भी मैंने कहा है अगर वो गलत है, अगर वो साबित हो जाता है ना, तो मैं एक राइटर नहीं हूँ, है ना? और अगर साबित भी हो जाता है अगर कि ऐसा ऐसा लव नहीं है, अगर जो मैंने कहा है अगर उसको नहीं माना जा रहा है, अगर ये अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो लवर लवर नहीं है, ठीक है। और बेसिकली मैं बता देती हूँ, इस कहानी का थीम जो है ना वो ट्रू लव है, अनकंडीशनल लव की बात करें कि प्यार क्या है क्या नहीं है। जो हमारा मतलब प्रॉब्लम में साथ दे उसे लवर कहते हैं ना, जो समय के साथ ना बदले उसे लवर कहते हैं। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए लेकिन वो टिका रहे अपने डिसीज़न पे, अपने लवर के साथ अपना साथ बनाए रखता है ना? उसे कभी भी नहीं छोड़ता, कभी भी सोचने छोड़ने के बारे में भी नहीं सोचता, है ना? उसे ट्रू लवर कहते हैं। इनके कहने का मतलब ये है। तो मैं इस मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इनकी बात को मानें। हाँ, बहुत सारी लाइन्स ट्रू हैं, लेकिन एक लाइन मुझे बिल्कुल भी इसमें मुझे पसंद नहीं आई। वो लाइन ये है, 1 मिनट। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, मतलब अगर 2 लवर्स हैं, अगर एक बदल जाता है तो उस दूसरा वाला अगर उसको अनकंडीशनली लव कहता है वो ट्रू लवर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस लेट टेक एग्जांपल, जस्ट लाइक एंड 2 हस्बैंड एंड वाइफ है। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को रोज़ डेली मारता है एंड उसको वो बोलता है सुबह, है ना, तू तुमसे प्यार करती हो ना। एक लवर अगर बदल जाए, है ना, और फिर भी तुम्हारा अगर प्यार नहीं कम हो रहा है, तो इसका मतलब तुम उससे सच्चा प्यार करती हो। और वो वाइफ, ये रियल स्टोरी है, किसी ने लिखा है, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा है, और वो वही मिसअंडरस्टैंडिंग में रहती है कि वो मेरे से प्यार करते हैं, क्या हुआ वो जो बदल गए मेरे से? मैं तो उससे प्यार करती हूँ ना, सच्चा प्यार करती हूँ ना, मेरा प्यार तो बदलना नहीं चाहिए उनके लिए, मेरा तो मुझे तो उनका साथ निभाना चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से ये बेवकूफ़ी है। अगर कोई इंसान बदल रहा है ना तो आप उससे दूर हो जाइए, है ना? आपकी लाइफ में कोई और आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है ना, आपसे सच्चा प्यार करता है ना, तो वो कभी नहीं बदलता। हाँ, आपका प्यार है, बट लेकिन फिर आप अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर लेंगे, है ना? आपको कोई और भी मिल सकता है जिससे आपको प्यार हो सकता है, शायद मे बी वो अच्छा इंसान हो, है ना, जो आपको हैप्पी रह सकते हैं, है ना? मेन बात होती है लाइफ में हैप्पी रहना होता है ना? हर्ट नहीं किसी और के चक्कर में। अपनी लाइफ को प्लीज़ अपने तरीके से जिए, किसी और के तरीके से नहीं, है ना? किसी को भी इतना राइट ना दीजिए कि वो उसके रहने से और ना रहने से आपको कोई फ़र्क पड़े, है ना? आपकी लाइफ़ है, आपका पूरा हक है आपको कैसे जीना है। किसी और पे प्लीज़ अपनी लाइफ़ के डिसीज़न्स हैं, अपनी लाइफ़ की जो भी रेन है ना, उनके हाथ में मत दीजिए प्लीज़, क्योंकि वो मिसयूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मेरे लाइन का कहने का मतलब है। थैंक यू एवरीवन।